प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। श्री चैतन्य देव के मनोभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि ही हमारे जीवन की एकमात्र अभिलाषा की वस्तु है। निर्भीक होकर जो निरपेक्ष सत्य कथा बोलता है, शत शत जन्मों के बाद तथा शत शत युगों के बाद भी कोई ना कोई इसका निगूढ़ सत्य तत्व समझ सकता है। शत शत गैलन रक्त खर्च ना होने पर्यंत एक व्यक्ति को भी सत्य कथा समझाई नहीं जा सकती। जो लोग नित्य प्रति 1,00,000 नाम नहीं करते, उसके हाथ से भगवान कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। अनर्थ युक्त अवस्था में श्री राधा जी का दासी होने का सौभाग्य लाभ कभी नहीं होगा। जो लोग अनर्थ युक्त अनाधिकारी अवस्था में परम श्रेष्ठ सेविका श्री राधा रानी की अप्राकृत लीलाओं की आलोचना करते हैं, वे लोग इंद्रियामी, प्रच्छन्न भोगी और प्रकृत सहजिया हैं। श्री नाम ग्रहण करते करते अनर्थ निवृत्ति होने पर श्री नाम में ही रूप, गुण और लीला की अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होगी। चेष्टा करके कृत्रिम भाव से रूप, गुण और लीला का स्मरण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे सेकेंड लास्ट जो उपदेश है, सहजिया, द लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस इज सहजिया। वो सेंटेंस एक बार पढ़ सकते हैं? चेष्टा करके कृत्रिम भाव से रूप, गुण और लीला का स्मरण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सॉरी, ये दूसरे वाला था प्रभु जी। अनर्थ युक्त अवस्था में श्री राधा जी का दासी होने का सौभाग्य लाभ कभी नहीं होगा। जो लोग अनर्थ युक्त अनाधिकारी अवस्था में परम श्रेष्ठ सेविका श्री राधा रानी की अप्राकृत लीलाओं की आलोचना करते हैं, वे लोग इंद्रियामी, प्रच्छन्न भोगी और प्राकृत सहजिया हैं। प्राकृत सहजिया। अच्छा, और जो सेकंड था निरपेक्ष सत्य कथा, इस विषय में जो उपदेश था वो एक बार। जी। निर्भीक होकर जो निरपेक्ष सत्य कथा बोलता है। एक सेकंड, ये जो बोलता है इसका मतलब क्या है? कहते हैं। अच्छा, हो सकता है कभी प्रभुपाद जी ने ऐसा भी कहे होंगे, लेकिन हमें ओरिजिनल उपदेश सामने में जहां से ट्रांसलेट किया गया है वहां पे जितना है याद आ रहा है, वहां पे लिखा है निरपेक्ष सत्य कथा बोला होच्छे, मतलब जो बोला जा रहा है। निरपेक्ष सत्य कथा जो बोला जा रहा है, दैट इज बीइंग स्पोकन। तो उनका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार करना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। जी प्रभु, जस्ट रिपीट। निर्भीक होकर जो निरपेक्ष सत्य कथा बोली जा रही है, ऐसे बोल सकते हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। 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 प्रणाम प्रभु जी। जय निताई। तो जय निताई। इसमें लिखा हुआ है कि जो अनर्थ अवस्था में श्रीमती राधा रानी की जो कथाएं हैं उनकी आलोचना करता है। तो एक तो आलोचना हो गई। आलोचना का मतलब ये डिस्कस है या क्रिटिसिज्म है प्रभु जी? ना, आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है। अच्छा, चर्चा करते हैं जो। चर्चा करते हैं। अच्छा, तो those who talk about जी जी। and sing about, चर्चा कीर्तन, मतलब इस विषय में जो जाते हैं, हम सुनते हैं, कहते हैं, गाते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं, ये सभी इंद्रियारामी प्राकृत सहजिया। जी। तो बेसिकली जब तक आप
शुद्ध भक्त नहीं हो या मध्यम भक्त नहीं हो तो आप योग्य नहीं हो उन कथाओं को सुनने के लिए। जब तक अनर्थ नहीं गया। सही। हाँ हाँ। तो अभी फिर तो लिखा ऐसे लोगों के सामने चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम लोग प्राकृत जो हमारा जो संसार का विषय आप वहां से समझ में आएगा। कोई हमारा परिवार में बहुत सारे विषय होता है जो परिवार के अंदर ही रहना चाहिए, होता है जी ना। या व्यक्तिगत कोई विषय होता है जो व्यक्तिगत स्तर में ही रखते हैं, जी। वो तो हम बाहर नहीं कहते हैं। हम्म, राइट। पति पत्नी उनका विषय, उनका जो प्रेम होता है वो कहीं बाहर क्यों, वो पुत्र कन्या के आगे भी नहीं कहेंगे। ये जी उनके लिए गोपनीय विषय है, सीक्रेट, उन दोनों का विषय है। इस प्रकार ये तो सांसारिक, ये प्राकृतिक जगत, प्राकृतिक लोगों का चिंता और प्राकृतिक लोगों का विषय, और भगवान का शक्ति का जो प्रेम का विषय है, हम लोग कहाँ कहने का और सुनने का, हम कहाँ का अधिकारी है। जी पहले हमारा यह अनर्थ जाना पड़ेगा, उसके बाद संबंध होना पड़ेगा। और इस प्रकार संबंध जिसमें वो विषय आता है, ब्रज में मधुर रस का संबंध अगर कभी किसी का होंगे, अनर्थ आदि जाने के बाद, मुक्त होने के बाद, भजन में अग्रगति होने के बाद, तो अदरवाइज प्रोहिबिटेड, अपराध। जी धन्यवाद। जी। प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जो लखपति नहीं है उससे भगवान कोई और कुछ लेते नहीं है क्या? जैसे इसमें लिखा था ना, 1 लाख जो नाम जपता नहीं है। हाँ जी, प्रभुपाद जी का उपदेश में तो ऐसा ही लिखा है। मतलब पर डे 1 लाख अगर नाम। 1 लाख, हाँ एवरीडे, नित्य प्रति एवरीडे 1 लाख हरिनाम। ये जो हरिनाम जो बीट होता है गुरुदेव देते हैं, इसमें 108 बीट्स है। 108 हरिनाम करेंगे तो एक एक बीट में 16 नाम है, हरे कृष्ण और राम। 16 नेम मल्टीप्लाइड बाय 108, उसके बाद 16 राउंड्स होंगे, तो दैट इज लिटिल मोर देन 25,000, इट्स कॉल्ड 25,000। और इस प्रकार 64 राउंड्स करेंगे तो 1 लाख से थोड़ा ज्यादा होता है, इसको 1 लाख परिणाम करते हैं, कहते हैं। तो प्रभुपाद श्रील सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौड़िया मठ में जो भी आएंगे, गौड़िया मठ के आश्रय में, उनको उन्होंने मिनिमम मिनिमम एट ए मिनिमम 1 लाख हरिनाम करने के लिए उन्होंने आदेश किया। 1 लाख हरिनाम मिनिमम, और आगे आगे भी जा सकते हैं, 3 लाख तक कर सकते हैं। कोई अगर महावैष्णव है, 3 लाख हरिनाम करने के बाद जो समय बचा रहता है वो असंख्य हरिनाम करते हैं उसके बाद, विदाउट काउंटिंग। और ये आदेश प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी महाप्रभु जी का शिक्षा जगत में देने के लिए आए थे। ये महाप्रभु जी का शिक्षा है। साउथ इंडिया में जब महाप्रभु जी थे तो बहुत सारे भक्त, उन्होंने महाप्रभु जी को इनवाइट किया कि आज हमारे घर में आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, भिक्षा कीजिए। महाप्रभु जी ने उस समय कहा कि मैं लक्ष्यपति के घर से, केवल लक्ष्यपति जो है उन्हीं का घर में मैं प्रसाद लेता हूँ। तो वहां पे महाप्रभु जी ने लक्ष्यपति का क्या अर्थ है वो समझे। उन्होंने पहले सोचे थे कि 1 लाख रुपए होना चाहिए, धन होना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने कहा नहीं, लक्ष्यपति किसको कहते हैं जानते हो? जो प्रत्यह 1 लाख हरिनाम करते हैं वो। तो स्वयं महाप्रभु अगर कह रहे कि विदाउट somebody who does not take 1 लाख हरिनाम एवरी डे, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौरवाणी मूर्ति, प्रणाम मंत्र में है, अगर देखेंगे, नमस्ते गौरवाणी सिमूर्ते दिनोतारिणी। गौर सुंदर का शिक्षा ही रूप धारण करके प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर रूप में आए हैं। उन्होंने महाप्रभु जी का शिक्षा के बाहर कुछ नहीं कहा। तो जो हम पहले पहले कोई भक्त आते हैं, संख्या कम करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि अभी मेरा मिनिमम नंबर में मैंने पहुंच नहीं सका। कोई कम संख्या करते हैं, कोई 4 राउंड करते हैं, कोई 16 राउंड करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि हाँ, आई एम ट्राइंग बट आई हैव नॉट रीच द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड। तो 1 लाख में जब पहुंचेंगे, देन ही हैज मेट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द नंबर।
और उसके बाद भजन का अग्रगति होते होते जब श्री नाम के प्रति प्रीति आएंगे और भी, तो संख्या और भी बढ़ जाएंगे। जी। और जैसे मान लीजिए किसी का दीक्षा नहीं हुआ है ना, जैसे दीक्षा नहीं हुआ है तो अगर वो मान लीजिए 1 लाख हरिनाम करता है तो भगवान उससे जो भी ऑफर करेंगे पा लेंगे? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, दीक्षा का मतलब है दिव्य जन्म। दीक्षा का मतलब केवल यही नहीं कि मंत्र ग्रहण करना। मंत्र ग्रहण कुड बी मे बी द बिगिनिंग। हरिकथा श्रवण इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ दीक्षा। तो दीक्षा नहीं हुआ उसका मतलब संबंध नहीं हुआ, एक रिलेशनशिप, कोई महावैष्णव का अनुगत्य नहीं किया। दीक्षा का मतलब कि हम ये विधि भक्ति में एन आत्मा डज नॉट अप्रोच भगवान डायरेक्टली। विधि भक्ति में राग में तो विशेषता है ही अनुगत्यमय धर्म राग। विधि में भी विदाउट अनुगत्य देयर इज नो सक्सेस। तो दीक्षा का मतलब है अनुगत्य। दीक्षा जैसे हम अभी समझते हैं कि जाएंगे शिष्य कोई महावैष्णव के पास अप्रोच करेंगे, उनसे मंत्र मांगेंगे, तो इसका मतलब उन्होंने ही सरेंडरिंग टू हिम। ही इज सेइंग दैट यू आर माय प्रभु एंड व्हाटएवर यू ऑर्डर मी आई विल डू। आई एम योर्स नाउ, है ना। तो इसके द्वारा क्या होता है, संबंध होता है किसके साथ? भगवान का प्रिय व्यक्ति, प्रिय शिष्य, प्रिय सेवक। गुरु इज प्रिय सेवक ऑफ भगवान। तो उनके द्वारा हमारा संबंध हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कोई राष्ट्र नेता से मिलना है, तो डायरेक्ट आप जाएंगे, मिलेंगे, ये जगत में देखा जा सकता है। लेकिन अगर एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए पारमार्थिक जगत का, तो ये डायरेक्ट नहीं होता है। somebody who is close to the राष्ट्र नेता या ये सेक्रेटरी और somebody who knows him, somebody with whom he has good relationship and there is a trust, we can associate with that person, we can request that person and then he can take us to the राष्ट्र नेता। जगत का विषय में पता है ना, क्या आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आप हमें वहां पे ले चलिए। तो जगत का साधारण राष्ट्र नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब क्या है, सो दिस इज फॉर टेम्पोररी, right? They have respect, we respect them, but in contrast with Bhagavan and Paramartha Jagat, this is nothing. तो भगवान को जब हम अप्रोच करेंगे, even though we are part and parcel of Bhagavan, still to succeed in the path of bhakti, we have to accept the anugatta, we have to follow. So Diksha is that saying that you are a Mahavishnu and it is confirmed, and that from now on I will be very obedient to you. Then भगवान को हम कैसे खिलाएंगे? Say we cook under the order of such a Mahavishnu. What we cook, how we cook, when we cook, where we cook, all this under the guidance of the Mahavishnu. After cooking, what we do? We give it to him. कि भगवान आपका प्रिय है, आपके साथ उनका संबंध है, आप उन्हें खिलाइए। This way we provide the plate of offering to such Mahavishnu, such Guru, and then he offers to Bhagavan. When we approach directly to offer Bhagavan, then there is lack of anugatya, and therefore we cannot succeed, we cannot reach. इसीलिए दीक्षा होना भी जरूरी है। जो 1 लाख हरिनाम करेंगे वो स्थिति में होंगे कि he has already surrendered to a महावैष्णव, क्योंकि महावैष्णव का संग और कृपा के द्वारा ये संभव हो सकता है। तो अभी जैसे चैतन्य मठ में जैसे अभी दीक्षा लेते हैं तो कसम 64 राउंड आप लोग वाव लेते हो, मतलब बोलते हैं क्या लोग 64 राउंड चैंटिंग करना ही होगा? हाँ, अगर कोई नहीं कहेंगे तो then that will be a deviation from the previous आचार्य's order. आचार्य का अर्थ होता है कि he is the representative of नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद and Gaur Sundar one and the same, right? Only one and the same. कृष्ण जी का another form is Balaram. Similarly, Gaur Sundar's another form is Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is there to give us Mahaprabhu. So, a Mahavishnu who we approach and accept as Gurudev or Acharya, Acharansil,
So he is the representative of Nityananda Prabhu. Such a Mahavishnu or Acharya or Guru cannot say anything that is outside the teachings of Gaur Sundar. Then he is deviated from the line of Gaur Sundar, correct? From the order of Gaur Sundar. If somebody is deviated, he is not an ideal Acharya. An Acharya may say that, okay, you are a beginner, I don't know what the Acharya may say. But the Acharyas that I have met personally, they have always said, minimum 1 lakh Harinam. Prabhupada has said. And then the disciples of Prabhupada have said. My Guru Maharaj has said. I was a child when I got shelter at the feet of my Guru Maharaj. Then his order was also 1 lakh Harinam. My father approached humbly and said, Guru Maharaj is just a small child. How will he complete 1 lakh? I don't know. So my Guru Maharaj said, that is Prabhupada's order. That is Gaur Sundar's order. He never said, okay, he is a child, let him do some small number now, and you increase in course of time when you grow up. Where is the guarantee that I would grow up, right? So my Guru Maharaj has never said you can do X round or anything less than 1 lakh. Now, I could not fulfill that order for a very long time. I should feel ashamed about it, right? Then that is an error in my part. I lack something, but my Guru Maharaj's order does not lack anything, correct? A Shishya may lack. A disciple, I don't know. A disciple, in what condition he is in or what he is doing, I cannot comment about it. But an Acharya has never said that. So long as we do not obey the order, we are not accepting Diksha fully, correct? So to answer the question that आपने कहा कौन सा जगह के कहा? Chaitanya Math. Sri Chaitanya Math. Sri Chaitanya Math is the Mool Math, the Akor Math of the all the Gauriya Maths. Sri Chaitanya Math is the first Math of all the Gauriya Maths. So that is called Akor Math, that is the central Math. So definitely the order of the Acharyas is to do 1 lakh Harinam minimum, because that is the order of Prabhupada. They carry the order of the previous Acharyas. And Prabhupada is the jewel among the Acharyas. It is called Gauriya Acharya Kulo Chudamani. Gauriya jo Acharya abhi honge, as his descendants, they will keep him they will keep Prabhupada on their head, just as a king keeps the golden helmet. Chudamani. चूड़ा में जो मणि होता है, तो प्रभुपाद इस प्रकार हमारा चूड़ा में मणि के रूप में रहेंगे, तो उनका आदेश हमें कैरी करना ही पड़ेगा. If we see that Prabhupada's order is not being carried out, if Prabhupada's order is not being quoted and taught, then there is deviation. That is not parampara. That's a break in the parampara. जी. अभी जैसे 64 राउंड करना है, इसमें ग्रस्त है कोई, इसको तो डिफिकल्ट है क्योंकि 7-8 घंटे तो लग जाएंगे है ना इसमें 64 राउंड करने में. I don't know how much time one will take, but I have seen my parents always do 64 rounds before my birth. Much before my birth, my father, my mother, both. I have never seen them or heard them in the past when they did not do 1 lakh. So my parents were in Grihasthashram. So it is not Grihasthashram or Sannyasashram. It is the priti to the love for the Naam. So we cannot say we are in Grihastha, I am a child, I am a student, I am a businessman, I am busy, or I am sick. It doesn't matter. Harinam is the only thing that we should be doing. So anything else are all there to support and help Harinam. Help Harinam in the sense help doing Harinam. Therefore, we there is no compromise on the number. Ji. The Sankha Nirbandha. This is a promise to Nityananda Prabhu. Ji. Okay, thank you. Dhanwad. Dhanwad. जय निताय प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. जय निताय धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, अनुगत्य का आप पहले बता चुके हैं, अभी भी बता सकते हैं मीनिंग प्लीज. Anugatya, like the children, they are completely obedient to the parents. Small children, they follow exactly what their parents do or they ask them to do. होता है
जी If children do something completely different than what parents are asking, parents are expecting from them, then they are not Anugata children. Those are Anugata children who are fully following, obeying the parents. तो यहाँ पे भी महावैष्णव का अनुगत्य मतलब जो कहेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे माय गुरु महाराज at the age of 25-26 he completed his doctor's degree. Then he came to Prabhupada and said, Prabhupada, I want initiation from you. I surrender unto your feet. Prabhupada gave him initiation. Then Prabhupada asked, Dr. Babu, आपको मैंने दीक्षा दिया, आप अभी क्या करेंगे? My Guru Maharaj said, आप जो आदेश करेंगे हम वही करेंगे. He didn't say, okay, I have got initiation, I will follow your order, I will do some service, I will do some prachar after returning home. Didn't say that. He said, आप जो हमें जैसे आदेश करेंगे हम ऐसे ही करेंगे. तो प्रभुपाद जी उनको कहा कि आप मायापुर में तब फॉरेस्ट था, देयर वर ऑलमोस्ट नो बसती इन दीज एरियाज, देयर वर नो रोड्स एंड नथिंग. तो उन्होंने कहा मायापुर में, श्री मायापुर में इतने सारे भक्त हैं, मतलब मठ में प्रभुपाद जी का शिष्य भी आए थे, गृहस्थ आदि, तो यहाँ पे अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो आप यहाँ पे आपका मेडिकल साइंस जो आपने सीखा इसके द्वारा भक्तों का सेवा कीजिए. तो गुरु महाराज जी ने ऐसे किया. दैट इज कॉल्ड अनुगत्य. अनुगत्य भजन में अनुगत्य. भजन में अनुगत्य अंडरस्टैंडिंग तत्व फ्रॉम सच ए गुरु. तत्व अबाउट oneself, तत्व अबाउट गुरु, तत्व अबाउट वैष्णव, तत्व अबाउट धाम, तत्व अबाउट नाम, तत्व अबाउट भगवान, तत्व अबाउट भगवान पार्षद, everything. Learning this and anugatya is how such a Mahavishnav, the Guru, the Acharya, how he is performing bhajan in his heart. उनका हृदय में भजन कैसा चल रहा है, ये समझ के उन्हीं से आदेश और कृपा लेके इसी प्रकार भजन का अनुसरण करना ही अनुगत्य. जी जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. धन्यवाद, प्रणाम. जगत गुरु प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय. जी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय. श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय. श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय. जय श्री नाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय. श्री भक्ति जय रसन चंद्रबिंदु की जय. जय. पेज नंबर 68. जप. भगवान नाम या मंत्र का उच्चारण करना ही जप कहलाता है. यह उच्चारण 3 प्रकार के हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक. स्पष्ट रूप से मंत्रोच्चारण कर जाप करने को वाचिक जप कहते हैं. धीरे धीरे उच्चारण किया हुआ जप जब होंठ थोड़े थोड़े हिलते हैं और अपने कानों से जिसे सुना जा सके तब उसे उपांशु जप कहते हैं. मन ही मन नाम या मंत्र का चिंतन ही मानसिक जप है. धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी. जैसे अभी हम जप की बात कर रहे थे पहले भी ना, तो एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोल रहे हैं ना कि वाचिक वाचिक उपांशु और मानसिक, तो ऐसा है क्या? वो तो वाचिक से बेस्ट मानसिक होता है, जब करना उसका बेनिफिट ज्यादा होता है. निताई प्रभु जी हेल्प करेंगे. हाँ, धन्यवाद. 3 प्रकार जप है, 3 प्रकार ही नाम ग्रहण. लेकिन मन में भी जो जप करते हैं सभी नामाक्षर क्लियरली मन में ध्यान करके, वो भी जप होता है. पर्टिकुलरली जैसे जो दीक्षा मंत्र होता है वो तो कभी प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, वो मन में जप होता है. अच्छा, और महामंत्र 3 प्रकार में ही कर सकते हैं, जप्य भी, कीर्तन्य भी. जो वाचिक उपांशो यहाँ पे कहा गया है वो है कीर्तन. उसमें ओष्ठ स्पंदन अर्थात द लिप्स आर वाइब्रेटिंग, द साउंड इज कमिंग. जप वाचिक और मानसिक जप, वाचिक जप और उपांशु जप, तीनों में उपांशु श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा जो नाम ग्रहण करी उन्होंने तो नाम कर ही रहे हैं, उनका तो मंगल होता ही है.
लेकिन जो सुन रहे हैं उनका भी मंगल होता है। श्री चैतन्य भागवत में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ये व्याख्या करके समझा दिया हम लोगों को कि जो केवल खुद ही हरिनाम करते हैं वो अपने आप को उद्धार करते हैं, ही डिलीवर्स हिमसेल्फ। और जो ये उपांशु जप तथा कीर्तन करते हैं, ओष्ठ में स्पंदन होता है, वो दूसरे को भी उद्धार करते हैं। इसीलिए ये जो कीर्तन अर्थात उपांशु रूप जप ये श्रेष्ठ होते हैं जी। तो वो वाचिक में भी होता है प्रभु जी? वो तो हाँ, वाचिक में होता है, लेकिन ये उपांशु में ओष्ठ स्पंदन हो रहा है। वाचिक में जीवा आदि नृत्य करते हैं और उपांशु में ओष्ठ भी स्पंदन होता है। लेकिन अभी तो हम जो जब करते हैं वो तो शुद्ध नहीं है ना, शुद्ध नहीं है, कुछ अपराध है, नामाभास है। तो क्या वो बेनिफिट देगा दूसरे जीव को भी, अगर हम जैसे वाचिक करें, उपांशु करें? ग्रेट क्योंकि खुद क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, हम तो नामाक्षर या नामापराध को जॉब नहीं कह रहे हैं, शुद्ध नाम का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। शुद्ध नाम, शुद्ध नाम मानसिक जॉब, शुद्ध नाम वाचिक जॉब, शुद्ध नाम उपांशु। अभी कोई अगर नामाभास के स्तर में है तो उनका नाम सुन के दूसरा आत्मा कभी नामाभास में नामाभास का प्रभाव होंगे और नामापराध होंगे। हाँ, दैट इज ट्रू। नामापराध का भी कोई सारे स्तर होता है। एक नामापराध होता है जो हम इंटेंशनली करते हैं, हम छोड़ने वाले नहीं। हाँ, अगर हमारा ऐसा धारणा रहेगा कि हम नामापराध छोड़ने वाले नहीं है, जैसे साधु निंदा करेंगे क्योंकि ये साधु को मुझे पसंद नहीं है, ये सब इनका लक्षण, इनका ये, और बाकी भक्त भी इनको महावैष्णव कहते हैं, शास्त्र के अनुसार इनका महावैष्णव का चिन्ह है, लेकिन फॉर सम रीजन पर्सनली आई विल कंटिन्यू टू डिसोबे हिम एंड डिसरेस्पेक्ट हिम एंड आई विल कंटिन्यू टू अपोज हिम। तो ये तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि महावैष्णव का अपराध, महावैष्णव के प्रति जो अपराध है वो त्याग नहीं करेंगे। ये भयंकर अपराध है। ये नामापराध पहला नामापराध भी है, ये साधु निंदा रूप अपराध भी है। इस प्रकार अपराधी का नाम सही आपने कहा, ये अगर उपांशु भी करेंगे, इनका अपराध मूलक नाम से किसी का मंगल नहीं होगा, उनका भी सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि महावैष्णव के चरण में अपराध। और दूसरा टाइप का जो नामापराध होता है, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल, अहंग मम भाव अपराध। So somebody who is still thinking this body is me, this mind is mine, has not still understood that Atma is myself. आत्म स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ है, जो समय लगता है। इसके लिए वो लज्जित है, दुखित है कि अभी भी मेरा शरीर में धारणा है। शरीर में कुछ होता है तो हम, भूख लग जाता है तो हम, गुस्सा हो जाता है हमारा, हाँ, शरीर का सुख चाहते हैं। जब चिंता करते हैं शरीर रूप में आ जाते हैं, भगवान का सेवा करना चाहते हैं, चिंता करते हैं शरीर के द्वारा सेवा हुआ। आत्मा, आत्म तत्व का धारणा, आत्म तत्व में स्थिति उनका अभी भी नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन ये वो साधक लज्जित है इसके लिए। और धीरे धीरे नाम प्रभु के चरण में वो प्रार्थना करते हैं, हे श्री नाम प्रभु। ये तो समझ में आता है कि इस प्रकार शरीर मुझे बहुत जीवन में बहुत मिला है। कभी मैंने पक्षी था, कभी वृक्ष था, कभी कोई और जानवर था, अभी मानव रूप में है, कभी स्त्री स्त्री थी, कभी पुरुष है। तो मैं लज्जित हूँ इस प्रकार धारणा के लिए, लेकिन हे नाम प्रभु, ये धारणा मेरा जा ही नहीं रहा है, आप कृपा करके मुझे ये धारणा से उद्धार कीजिए। इस प्रकार अगर श्री नाम प्रभु के चरण में उन्होंने प्रार्थना करेंगे तो शीघ्र ही, अति सत्तर कुछ ही दिन में श्री नाम प्रभु उनको ये सब अपराध से मुक्त करके शुद्ध नाम अवस्था प्रदान करेंगे। तो ये भी एक प्रकार नामापराधी है, लेकिन इनका नामापराध सहिष्णु, इज डिमिनिशिंग, ही इज डूइंग द साधना प्रॉपरली। तो इनका नामापराध अभी भी है, अहंग मम भाव अपराध या दूसरा अपराध, लेकिन वो नाम प्रभु की कृपा से वेरी सुन इट विल गो अवे। इस प्रकार अगर नामापराधी है भी, बिकॉज इट इज डिमिनिशिंग एंड ही इज प्रेइंग अंटू द फीट ऑफ नाम प्रभु, इनका उपांशु जॉब भी जगत के लिए कल्याणकर हो सकता है। और जिनका शुद्ध नाम हो रहा है, ये सब विषय
जो कहा जा रहा है इस ग्रंथ में, ये शुद्ध नाम के विषय में कहा जा रहा है। जी धन्यवाद। धन्यवाद।